My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जनों को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं और आप प्रत्येक जनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूं। Today we are going to meditate the promise of God from Leviticus chapter 26 verse 9. और आज के दिन हम प्रभु के प्रतिज्ञा वचन लेविया व्यवस्था 26 और 9 के वचन में पढ़ेंगे। For I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you. और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम संग अपने वाचा को पूर्ण करूंगा। This is the promise of God. और यह प्रभु की प्रतिज्ञा वचन है। What a beautiful promise it is, isn't it? हाँ, ये कितना एक सुंदर सा और अद्भुत सा वचन है। If God says something, He will surely fulfill it. हाँ, अगर प्रभु कुछ कहते हैं वो अवश्य उसको पूरा करेंगे। In the days of Noah, everything was destroyed. हाँ, नूह के दिन में हम देखते हैं कि सब कुछ नाश हो चुका था। That time, the Lord said to Noah and his family, which we read it in Genesis chapter 9 verse 1. Let me read it for you. हाँ, इसके बारे में हम उत्पत्ति 9:11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नूह को प्रभु ने इस तरह से कहा। So God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. हाँ, प्रभु ने नूह और उनके बच्चों को आशीषित किया और उनको इस संसार में फलवंत और बढ़ाया। When everything was destroyed, there was nothing on the earth. That time the Lord said, Be fruitful and multiply and fill the earth. और जिस समय इस संसार में कुछ नहीं था, तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम फलवंत होइए, बढ़ाऊंगा और आशीषित करूंगा। It happened just like that. हाँ, यह उसी तरह से हुआ। When God says something, He will surely fulfill it. हाँ, अगर प्रभु कुछ कहते हैं वह अवश्य उसको पूरा करेंगे। That's why we have to read the Word of God और इसी कारण हमको प्रभु के वचन को पढ़ना होगा and believe it will happen. और उसको विश्वास करना होगा कि वो अवश्य God will पूर्ण होगा। surely fulfill His words. हाँ, प्रभु अवश्य अपने वचन को पूरा करेंगे। Genesis 32:12, we read about Jacob. हाँ, उत्पत्ति 32:12 में हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। His brother Esau against him. और उसका जो भाई ईसा था वो उसके विरुद्ध था। He wanted to destroy him. और उसको वो नाश करना चाहता But था। what God did, परंतु प्रभु ने क्या किया? took him to another place और प्रभु ने उसको अलग जगह लेकर गए and blessed his family. और उसके परिवार को आशीषित किया। Yes, God can do anything and everything, my friends. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 Corinthians chapter 8 verse 7 says, God's promise, we read that you will abound in everything. हाँ, 2 कुरिन्थियों 8:7 में पढ़ते हैं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप भरपूर होंगे। James 1:4 also says the same thing. और याकूब 1:4 भी यही चीज कहती है। And Philippians 4:19 says, And my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. और फिलिपियों 4:19 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हें सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त करने में भव्य धन से पूरा करेगा। My friends, you may say you have lost everything. मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि आप ऐसा कहेंगे कि आप अपने जीवन में सब कुछ खो चुके हैं। There is nobody to love you. और आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं But है। look unto the Lord. आप प्रभु की ओर देखिए। Cling on to it tightly. और उसको कसकर पकड़ कर रखिए। He will supply all your need. और वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। Right now we are going to pray that God should bless you also in the same way. और इसी तरह अभी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको इसी तरह से आशीषित करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you Lord for all your love towards us. हे प्रभु, आप हमारे प्रति जो प्रेम रखें इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Those who are lost everything, when they are crying unto you, Lord, supply all their need right now. हे प्रभु, जो जीवन में सब कुछ खो चुके हैं और इस वक्त रो रहे हैं, आप उनकी ओर देखिएगा। Lord, bless them, Father. हे प्रभु, उनको आशीषित कीजिएगा। You'll never change in your word. और आप अपने वचन से कभी नहीं बदलेंगे। Those who are clinging on to you, bless them, Lord. और जो आपको कसकर पकड़े रखे उनको आशीषित Supply कीजिए। all their needs. हे प्रभु, उनकी सारी आवश्यकता को In पूरा Jesus' कीजिएगा। name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती Amen. हूँ। आमीन।
precious sister Renu Singh. Along with you, I wish your beloved grandson Arin Prashar a happy first birthday. बहुमूल्य बहन रेनू सिंह, आपके साथ आपके ग्रैंडसन अरिन प्रशार को मैं प्रथम जन्मदिवस की बधाई देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। Haggai 2:19 From this day on I will bless you, says the Lord. हगई 2:19 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। Bless darling Arin with good health and long life, Lord. प्रिय बेटे अरिन को अच्छी सेहत और लंबी आयु से आशीषित करें। Swati and Shivam have blessings in their job in the USA. Prosper them and increase them. स्वाति और शिवम को जब उनकी नौकरी यूएसए में है आशीषित करें और समृद्ध करें। Mrs. Renu Singh, let the knee be healed in Jesus' name. No more pain. Brother Lavit Singh, have good health. श्रीमती रेणु सिंह के लिए दुआ करते हैं, घुटनों के दर्द से चंगाई मिले यीशु के नाम में। अब और दर्द नहीं। भाई लवित सिंह को अच्छी सेहत से आशीषित करें। Mrs. Neeraja, have good health, Lord. In Jesus' name. Amen. श्रीमती नीरजा को अच्छी सेहत दें यीशु के नाम में। आमीन। God bless you.